दोस्तों, आज संपादकीय में विचार करेंगे अमेरिका के भरोसे ना रहे भारत। दोस्तों, फ्रांस के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र में G7 की शिखर बैठक में से अधिक उत्सुकता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर थी, जो 16 महीनों बाद हो रही थी। बैठक से पहले 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिनकी शिकायत करना भी अनिवार्य हो गया था। इससे एक सप्ताह पहले ही अमेरिकी अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी से गुजर रहे तेल टैंकर पर हमला करके 3 भारतीय नाविकों को मार डाला था। एक दिन पहले पेंटागन ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो शब्द हटाते हुए उसका पुराना नाम पैसिफिक कमांड रखने का ऐलान किया था। अमेरिका ने अपने पैसिफिक मानचित्र में गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान और अक्साई चीन को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप के साथ बैठक के बाद प्रेस को दिए वक्तव्यों में पीएम मोदी ने विश्व भर में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात उठाई। उनका इशारा स्पष्ट रूप से अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की तरफ था। ट्रंप इस पर पूछे गए सवाल को गोल कर गए। उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत पर खेद प्रकट किया और ना ही भविष्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कुछ कहा। उन्होंने व्यापार वार्ताओं में प्रगति की बात कही, पर व्यापार समझौता कब तक हो सकता है इसका कोई संकेत नहीं दिया। भारत की यात्रा करने के बाद कहीं पर यह यात्रा कब होगी इसका कोई संकेत नहीं दिया। वास्तव में ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों पर पूछे गए हर कठिन प्रश्न का उत्तर मोदी की तारीफ और उनके साथ अपनी घनिष्ठता की बातों से देने की कोशिश की। ट्रंप की तारीफ और विनोद भरी बातों पर प्रधानमंत्री मोदी की खामोश मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के अंदाज में पुरानी गर्मजोशी की जगह थोड़ी असहजता झलक रही थी। जब भारत ने अपने नाविकों की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खेद प्रकट करने की जगह याद दिलाने लगे कि हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में भारत को भी अपनी रणनीति के विकल्प खुले रखते हुए नए समीकरण बनाने होंगे। तो दोस्तों, अमेरिका के भरोसे में भारत ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो किसी को अपने दादागिरी के चलते किसी को नहीं बख्शते हैं, वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप उसका जो है अमेरिका को खुद बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, ओबामा ने भी, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी कहा कि अमेरिका बर्बादी की कगार पे खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अमेरिका में अपनी दादागिरी के चलते कुछ भी नहीं हो सका, यहाँ तक कि उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा और अमेरिका जो है युद्ध ईरान से लड़ाई में बर्बाद हो गया। इस तरह दोस्तों,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे में भारत ना ही रहे तो अच्छा है भविष्य में। थैंक यू दोस्तों।